जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से क्या होगा कोई जाने ना। एक ऋषि के आश्रम में एक चुईया रहती थी और बराबर फुदकती रहती थी, जैसा कि उसका स्वभाव था। जो कुछ मिलता कुतरती रहती, कभी ऋषि के पैर पर चढ़ जाती, कभी उनके कंधे पर चढ़ जाती। ऋषि रोज उसे देखते रहते थे। एक दिन उनको उस पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि क्यों न इसको राजकुमारी बना दिया जाए। उन्होंने अपने तपोबल से उस चुईया को एक नन्ही सी राजकुमारी बना दिया और उसका पालन पोषण करने लगे। जब वह बड़ी हुई तो ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ कोई योग्य वर इसके लिए देख लो, तो इसके हाथ पीले करके आश्रम से विदा कर दूं। शिष्य लोग वर की तलाश करने लगे। जिसको भी वो ले आते तो चुईया राजकुमारी कहती कि मुझे इससे बलवान वर चाहिए। बहुत सारे बलशाली लोग आए, लेकिन चुईया यही कहती रहती कि इससे भी बलवान हो, इससे भी बलवान हो। हार कर ऋषि ने सूर्य देवता का आह्वान किया। वो आए। चुईया बोली कि इनसे भी बलशाली होना चाहिए। उन्होंने पवन देव को बुलाया, तब भी उसकी वही रट थी। फिर उन्होंने गिरिराज को बुलाया, तब भी चुईया राजकुमारी यही कहती रही कि मुझे इससे बलवान वर चाहिए। अंत में ऋषि हार कर बोले कि जाओ एक चूहा पकड़ लाओ। चुईया राजकुमारी बड़ी खुश हो गई और बोली कि हाँ, ये सबसे बहादुर है। ऋषि ने उसे फिर चुईया बना दिया और वो चूहे के साथ खुश होकर फुदकती हुई चली गई। कहानी छोटी है, बच्चों के लिए हंसने की है, बड़ों के लिए समझने की है। महापुरुष सबको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम अपनी औकात पर ही आ जाते हैं। महात्माओं ने अपने समय में प्रेमियों को क्या क्या दिया, क्या क्या बनाया, ये तो इतिहास की बात है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने कितनों को राजकुमार बनाया, राजकुमारी बनाया अपनी दया भावना के कारण। लेकिन बात वहीं की वहीं रही, पानी अपनी ढाल पर ही जाकर गिरा। बहुत से लोग अहंकार में आ गए, अपनी असलियत कुछ देर के लिए भुला बैठे, लेकिन फिर गिरे वहीं जाकर। मैंने तो ये भी देखा कि हम शिष्य बनने आए, पर शिष्य तो नहीं बन सके, पर गुरु बनकर बैठ गए। ऐसा काल ने दाव मारा। गुरु का नकाब तो जरूर डाला चेहरे पर असलियत नहीं छिप सकी। तमाम लोग बाबा जी से तरह तरह की फरियाद करते हैं। बाबा जी सबसे यही कहते हैं कि तुम इधर उधर के भोगों में मत फंसो, अपना काम करो, अपने को देखो, मुझको देखो। बाबा जी यह भी कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, इस चक्कर में तुम मत पड़ो। जो तुमसे कहा जाए वो तुम करो। इस संदर्भ में मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। उस समय राजनीति की लहर बहुत तेज उछल रही थी। एक प्रेमी के प्रश्न के जवाब में बाबा जी ने कहा था कि तुमको कहा गया कि साधन भजन करो, ये तुम नहीं समझ सकते, मैं अपने लक्ष्य पर रहता हूँ। कि तुमको कहा गया कि साधन भजन करो, तो तुम अपना साधन भजन करो। कौन क्या करता है, मैं कैसे किसको बुलाता हूँ, ये तुम नहीं समझ सकते। मैं अपने लक्ष्य पर रहता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है। तो तुमको एक बात कही गई है कि रोज नियम से ध्यान भजन सुमिरन करते रहो। हमको याद है कि जब बाबा जी को जेल में डाला गया था, तो ऐसी खबर बाहर मिली थी कि शुरुआती दिनों में बाबा जी को सी क्लास दिया गया था। उन दिनों की चर्चा करते हुए स्वामी जी महाराज ने बताया था कि सी क्लास में रहकर मैंने देखा कि गालियां कैसे दी जाती हैं। इसी संदर्भ में स्वामी जी महाराज ने यह भी बताया था कि वहां एक कैदी ने उनसे पूछा कि आप तो देखने में साधु लगते हैं, आपको यहाँ क्यों रखा गया है। स्वामी जी महाराज ने जवाब दिया कि आप लोगों की हालत देखने के लिए। उसके बाद जितने राजनीतिक नेता आगरा जेल में थे, उन सब लोगों ने स्वामी जी के लिए आवाज उठाई
कि बाबा जी को क्लास 1 का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा जी क्रिमिनल नहीं है। बाबा जी का बड़ा आश्रम है, पूरे हिंदुस्तान में इनके अनुयायी हैं। और अंततः बाबा जी को क्लास 1 में भेजा गया। बहुत सारी घटनाएं हुई थी, सत्ता बौखलाई हुई थी, और उस बौखलाहट में बाबा जी को तन्हाई दी गई, बेड़ियां डाली गईं, किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। जेल में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने बाबा जी का साथ दिया था। जब चुनावी चर्चे उठे तो बाबा जी ने सबको सलाह दी थी कि आप लोग एक मंच पर आ जाओ। बाबा जी की बात उन लोगों ने मानी और जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव में खड़ी हुई। परिणाम ये हुआ कि जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीती। बाबा जी जब जेल से बाहर आए तो ये सारे बड़े नेता बाबा जी के पास आए थे। जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से विजयी हुई थी। बाबा जी ने सबको सलाह दी थी कि आप सब लोग मिलजुल कर अच्छा काम करो और 5 साल तक लोकसभा को चलाओ। सत्ता में अंतर कलह बढ़ते गए। बाबा जी आगाह करते गए कि 21 महीने तक आप लोगों ने पूरा साथ दिया, 21 महीने तक मैं पूरा साथ दूंगा, आपको कोई उखाड़ नहीं सकता, सावधान रहिए, बिल्ली घात लगाए बैठी है। लेकिन सत्ते के नशे में सब लोग अपनी असलियत भूल गए और फिर क्या हुआ यह हम आप सब जानते हैं। 21 महीने खत्म होने के बाद ही 3 महीने में जनता पार्टी बिखर गई। कोई ठोस काम न हो सका और ना ही कोई बाबा जी के पास आया कि अब हम क्या करें। तो कहने को तो ये है कि महात्माओं का हृदय बड़ा विशाल होता है। उनके लिए कोई थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाता है तो वो 10 कदम आगे आकर उसको अपना लेते हैं और उसके लिए बहुत कुछ कर देते हैं। आप देखिए ना, हिजड़ों ने 14 साल राम की प्रतीक्षा की और इतने में राम खुश हो गए और राज्य का वरदान दे दिया। बात अपनी जगह पर ही रही, नाच गाने का बोलबाला हो गया और बस गाड़ी चल रही है किसी तरह से। आगे क्या होगा यह ऊपर वाला जाने। जय गुरुदेव।